जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कथा का प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है असली पूजा। असली पूजा है क्या? क्या किसी देवी देवता की पूजा करने को हम असली पूजा कहते हैं? किसी मंदिर में जाकर के, किसी तीर्थ स्थल के ऊपर जाकर के हम जो पूजा अर्चना करते हैं, क्या वो असली पूजा है? क्या उसी को असली पूजा कहते हैं? क्या असली पूजा है? क्या असली पूजा कहते किसको हैं? यही इस कथा के प्रसंग के भीतर बताया गया है। तो एक प्रसंग आता है कि एक बार दो शिष्य अपने गुरुकुल के समीप में ही एक मंदिर में पूजा अर्चना करना जाते थे। नित्य का उनका ये काम था कि वो सुबह अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान वगैरह करके, नई वस्त्र धारण करके और पूजा की थाली और जल लेकर के वो उस मंदिर में हमेशा पूजा अर्चना के लिए जाते थे। और मंदिर में ईश्वर की पूजा अर्चना करने एक बार वो नित्य की तरह जा रहे थे, तो क्या देखा कि उन्हें सड़क पार करके जाना होता था मंदिर के लिए। तो बीच में उन्होंने क्या देखा कि एक कुष्ठ रोगी जिसे कोढ़ हुआ है रास्ते में कराहता हुआ मिला, यानी कि तड़पता हुआ, पीड़ा के साथ वो तड़प रहा है। कराहते हुए वो व्यक्ति उन्हें मिला, दोनों शिष्यों को, और ऐसे लगता था कि जैसे वो आंखों से भी उसे दिखता नहीं है, शायद वो नेत्रहीन भी था और वो रास्ता पार करना चाहता था। ऐसा उन दोनों शिष्यों के मन के भीतर भाव आया है कि ये शायद रास्ता पार करना चाह रहा है, लेकिन इसे आंखों से भी नहीं दिख रहा है और शरीर से भी ये कोढ़ी है जिसमें थोड़ी सी पीक भी निकल रही है, खून भी टपक रहा है और रास्ता भी पार नहीं कर पा रहा है। तो दोनों शिष्यों में से एक शिष्य तो उसे देख करके घृणा से भर गया, और हो सकता है हम आप भी ऐसा ही करें। अगर कोई सामने लाचार पड़ा हो, उससे पीक निकल रही हो या खून ममाद निकल रहा हो, कोड़ी सा हो देख करके, तो कई बार मन के भीतर किसी के भी घृणा सी आ सकती है। मन थोड़ा उसको देख करके कुछ घृणा सी महसूस करता है। तो एक शिष्य के भीतर मन में उसको देख करके घृणा आई, उसके शरीर में से वो मवाद निकलते हुए, वो पीक निकलते हुए, खून निकलते हुए मन के भीतर घृणा आ गई और वो घृणा से भर उठा और वहां से सीधा उसकी तरफ ध्यान न देते हुए अब वो सीधा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए चला गया। लेकिन जो दूसरा शिष्य था, उसने अपनी पूजा की थाली एक साइड में रख दी, जल का लोटा एक साइड में रख दिया, और उस व्यक्ति को, जो कोढ़ी था, जो कुष्ठ रोगी था, जिसके शरीर से मवाद निकल रही थी, खून टपक रहा था, उसे अपने हाथों से उसे सहारा दिया, उसे पकड़ा और उसे सड़क पार करा दी। इस पर जो पहला जो शिष्य था वो देख रहा था, सामने से दूसरी ओर मंदिर था, उसने देखा कि वो शिष्य नहीं आया और उसने उस कोढ़ी को पकड़ करके, उस कुष्ठ रोगी को पकड़ करके उसे सड़क पार करवा दी। तो शिष्य ने, जो पहला शिष्य था, उसने मंदिर में पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के उपरांत वो अपने गुरुकुल में वापस आ गया। और जिस शिष्य ने उस व्यक्ति को रोड पार करवाया था, उस कोढ़ी को, उसने जाके पूजा अर्चना उसने भी मंदिर में की, वो भी फिर वापस आ गया। और जैसे ही वो वापस आया, जिसने उस कुष्ठ रोगी को पार करवाया था, तो पहले वाला शिष्य अपने गुरु से कहता है
कि गुरुजी से शिकायत करता है कि ये जो साथी हमारा, ये जो शिष्य है गुरुजी आपका, ये अशुद्ध और अपवित्र होकर के मंदिर गया था। अब गुरु ने कहा कि कैसे, ये तो सुबह नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान करके नए वस्त्र धारण करके, तू देख ही रहा, नए वस्त्र धारण करके ये मंदिर गया, तो ये अपवित्र कैसे हो गया, ये अशुद्ध कैसे हो गया। तो शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मार्ग में इसने बिना नहाए धोए एक मैले कुचैले एक कुष्ठ रोगी को, जिसके शरीर से मवाद टपक रहा था, पीक टपक रही थी, उस व्यक्ति का स्पर्श कर लिया और उस व्यक्ति का स्पर्श कर लिया था। और फिर इसने जाकर के मंदिर में पूजा अर्चना की। गुरुजी को ये बात उस शिष्य की समझना है। गुरुजी ने पूरी बात उसको बताने को कहा कि पूरी बात बताओ, तू कहना क्या चाहता है, ऐसा क्या कर दिया इसने जो अपवित्र हो गया। जिस व्यक्ति को स्पर्श करने से, तो उस शिष्य ने कहा गुरुजी, जब हम पूजा के लिए मंदिर जा रहे थे तो सड़क के एक किनारे एक कुष्ठ रोगी, जिसके शरीर से पाक मवाद गिर रहा था और शायद वो आंखों से भी अंधा था, वो रोड पार करना चाह रहा था, जिसे देख करके गुरुजी घृणा आ रही थी, उसके शरीर को देख करके, उसके रूप को देख करके। लेकिन मैं तो पूजा करने मंदिर चला गया, लेकिन इसने उस व्यक्ति को, उस कुष्ठ रोगी को, जिसके शरीर से मवाद गिर रही थी, उसको उठा करके, उसको पकड़ करके गुरुजी इसने उसे रोड पार करवा दिया। तो ये पवित्र हो गया, क्योंकि वो कुष्ठ रोगी वो अपवित्र था, वो नहाया धोया नहीं था, भद्दे से कपड़े, मैला कुचैला था, उसको छूने से ये पवित्र हो गया, मैला खुद हो गया। और उसी से जाकर के इसने जाकर के फिर मंदिर में पूजा अर्चना कर दी। अब गुरुजी ने पूरी बात सुन करके सुनी, जब शिष्य से ये बात सारी सुनी, तो गुरुजी ने पूरी बात सुन करके उस शिष्य को समझाया कि इसने उस असहाय की मदद की है, उस कुष्ठ रोगी की मदद की मदद करके अच्छा काम किया है बेटा, इसने कोई बुरा काम नहीं किया है। क्योंकि जीवन में धार्मिकता से पहले, जीवन में धार्मिकता से पहले मनुष्य में दया, सहायता और मानवता की भावना होनी जो है वो बहुत जरूरी है। इसके अभाव में अगर मनुष्य के भीतर धार्मिकता से पहले अगर मनुष्य में दया नहीं है, किसी के प्रति सहायता करने की, मानवता की भावना नहीं है, तो इसके अभाव में अगर ये सब बातें नहीं है, आपके मन में दया नहीं है, सहायता करने के लिए किसी की आपके हाथ नहीं उठते हैं, आपके भीतर किसी मानव की सेवा करने के लिए अगर आपके हाथ नहीं उठते हैं, तो इसके अभाव में आप जितनी भी पूजा अर्चना करते हैं, सारा पूजा पाठ जो करते हैं, वो सब व्यर्थ है, वो केवल सिर्फ ढोंग और दिखावा ही होता है। शिष्य ने कहा गुरुजी, मैं इस बात को समझा नहीं, आप ही तो कहते हैं कि हमें शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के भगवान का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, तो इसमें तो ये पवित्र हुआ ना। गुरु ने फिर समझाया, देख बेटा, किसी असहाय की मदद करना, किसी गरीब की मदद करना, किसी लाचार की मदद करना, किसी अपंग गरीब की सेवा करना, ये अपवित्रता नहीं है, वो पवित्रता है, वो एक मानवता है, वो एक सेवा है। आप भले ही मंदिर में जितनी मर्जी पूजा अर्चना करते रहो बेटा, लेकिन जब तक, मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आपके अंदर मानवता नहीं है, सहायता करने का प्रण आपके मन के भीतर नहीं है, भले ही आप कहीं भी तीर्थ में चले जाओ, कहीं भी आप जाकर के गंगा में डुबकी लगाइए, आप भले ही जितनी मर्जी पूजा अर्चना कीजिए, अगर आपके सामने कोई लाचार, कोई अपंग, कोई लंगड़ा लूला अगर तड़प रहा है और आप अपनी आंखों उसकी तरफ से फेर करके आप पूजा अर्चना में लगे रहोगे, तो आपकी पूजा अर्चना करना बेटा व्यर्थ है।
इसलिए सबसे पहले हमारे मन के भीतर ये भाव होना चाहिए, दूसरों के प्रति सेवा करने का प्रण होना चाहिए, हमारे भीतर मानवता होनी चाहिए। मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर बेटा हमारे घर के भीतर हमारे माता पिता लाचार हैं, अपाहिज हैं या दुखी हैं, बीमार हैं, और हम जाकर के पूजा पाठ में लगे रहें, घंटों बैठे रहें, और हमारे माँ बाप घर के भीतर बैठ कर के तड़पते रहें, प्यासे भूखे मरते रहें, तो आपकी पूजा पाठ करना सब बेकार है बेटा। इसलिए सबसे पहले अपने घर के भीतर हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग सास ससुर हैं, या कोई घर के भीतर बीमार है, लाचार है, अगर उसकी हम सेवा करते हैं तो भगवान उसी सेवा के भीतर हमारी पूजा को भी कबूल कर लेते हैं। क्योंकि हर एक जीव के भीतर वो प्रभु परमपिता परमात्मा विराजमान हैं, इसलिए वो सेवा, उनकी सेवा करने से ही प्रभु की सेवा हो जाती है, और वो सबसे बड़ी सेवा है। बाहर की भले ही हम इन पत्थर की मूर्तियों की पूजा करें, फोटों की करें, पत्थरों की करें, पेड़ों की करें, लेकिन असल में अगर हम किसी जीव, लाचार, अपंग, बीमारी व्याधियों में जो पड़ा है, अगर उनकी सेवा हम कर जाएं, उन गरीब की सहायता हम कर दें, तो उन प्रभु की सेवा अपने आप हो जाती है। इसलिए है बेटा, हमने ये नहीं देखना है कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है। अगर उसको हमारी सेवा की ज़रूरत है, अगर उसको हमारी सहायता की ज़रूरत है, तो हमें कर देनी चाहिए। अगर आपके हाथ में गंगा जल का लोटा है या जल का लोटा भरा पड़ा है, और आप मंदिर में भगवान शिव के लिए अर्पण करने जा रहे हो, और रास्ते में कोई आपको प्यासा मिल जाए जो पानी के लिए तड़प रहा हो, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? क्या आप जाकर के वो पानी का लोटा जो आप मंदिर के लिए लेके जा रहे थे, क्या वो आप जाकर के उस शिवलिंग के ऊपर अर्पण करोगे? या जो रास्ते के भीतर पड़ा हुआ एक प्यासा मनुष्य व्यक्ति हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे वो पक्षी हो, उस प्यासे को आप पानी पिलाओगे, या पहले जाकर के आप उस शिवलिंग पे ऊपर जल चढ़ाओगे? तो उस वक्त आपके लिए वो शिवलिंग जरूरी नहीं है, वो पत्थर का मूर्त आपके लिए जरूरत नहीं है। आपके लिए उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है जो प्यास से तड़प रहा है, मर रहा है, वो चाहे व्यक्ति है, चाहे वो पशु पक्षी है, कोई भी जीव है, उससे सबसे बड़ी पूजा और कोई नहीं है। अगर आप उस प्यासे व्यक्ति, जीव, जंतु, पक्षी, जानवर को अगर आप पानी पिला देते हैं, तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भंडारी की पूजा अर्चन आपकी वहीं हो जाएगी। और हो सकता है उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से भले ही आपका काम हो ना हो, लेकिन अगर आपने किसी प्यासे को जल पिला दिया, तो 100% आपका काम हमारे भोले शंकर अवश्य करेंगे। और वो यही दर्शाते हैं कि एक गरीब की, एक लाचार की, एक अपाहिज की, अपंग की सेवा करना, उनको भोजन करवाना, उनको जल पिलाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। वो सेवा ही प्रभु की सेवा है। इसलिए पूजा अर्चन से पहले मानव सेवा, जीव सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, ये सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। और सही मायने में हे बेटा, सबसे असली पूजा जो है वो आज अगर हुई है तो इसी शिष्य ने की है, जो एक कुष्ठ रोगी को इसने जो रोड पार करवाया, जो रास्ता पार करवाया है। तो जो पूजा आज तक इसने की होगी, वो भले उसका फल मिले ना मिले, लेकिन आज इसने वो सबसे बड़ी पूजा कर दी, जो एक अपाहिज को, एक कुष्ठ रोगी को, जिससे शरीर से माबात निकला था, उसकी जो इसने सेवा की है, उसको जो इसने रोड रास्ता पार करवाया है, वो आज इसकी सबसे महत्वपूर्ण पूजा हुई और असली पूजा हुई। तो प्रभु जी इस कथा का मेन भाव यही है, मॉरल यही है। मैं ये नहीं कहता कि हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, हमें तीर्थों में नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। ये तीर्थ हमारे इसीलिए बने हुए हैं, धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, हमें अवश्य जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको मौका मिले, किसी लाचार, किसी गरीब, किसी बीमार रोगी को अगर आपको सेवा करने का मौका मिलता है, तो उस मंदिर से, उस तीर्थ से सबसे बड़ी मेन पूजा अगर आपकी हो जाएगी, तो वो सबसे बड़ी पूजा होगी। इसलिए जहाँ भी आपको कोई
रोगी लाचार मिलता है तो उसकी अवश्य सेवा करने की कोशिश करें, वो आपकी पूजा ही होगी और उसे प्रभु हरि नारायण और मेरा शंकर भगवान, मेरी माता दुर्गा अवश्य उसको कबूल करेंगे और वहीं से कबूल करेंगे। तो ये था आज का कथा का छोटा सा प्रसंग। अवश्य इस मेरे कथा के प्रसंग को अवश्य सुनें और लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।